हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत मुनाई स्पॉट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। मैंने इस स्वेटर को बनाया है और इस स्वेटर की वीडियो मैंने डाली हुई है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों डाले हुए हैं। आज मैं आपको ये स्वेटर का डिज़ाइन डिटेल में बताऊंगी। वैसे तो मैंने इस स्वेटर का डिज़ाइन जब ये बाजू में बनाया है और फ्रंट बैक में बनाया है तो आपको बताया है, लेकिन बिल्कुल विस्तार से आपको मैं अलग से डिज़ाइन बताऊंगी। ये देखिए, बहुत ही अच्छा स्वेटर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये गला डिफरेंट तरह से बनाया है मैंने। ये बाजू है इसकी, ये बैक है इसका। ये देखिए डिज़ाइन, इसमें ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है ये हमने ऊपर से नीचे बनाया है। इस तरह से यहाँ से बनाना शुरू किया था और यहाँ, लेकिन जो अब मैं बताऊंगी वो डिज़ाइन मैं नीचे से ऊपर का। बनाने का तरीका एक ही है, कोई अलग नहीं है। इसी तरीके से हम ऊपर से भी नीचे बनाएंगे और नीचे से भी ऊपर एक जैसा ही बनाएंगे। तो मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने फंदे डाले हैं 32। ये जो डिज़ाइन है 10 के मल्टीपल से चलता है और प्लस में 2, यानी 10 फंदों का डिज़ाइन है और 2 प्लस में रखते हैं। तो मैंने ये 30 फंदे डाले हैं और साथ में 2 फंदे और, यानी 32 फंदे डाले हैं। अब मैं 32 फंदों पर आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। ये देखिए, मैंने ये बॉर्डर बना लिया है 8 सिलाइयों का। सीधा सीधा बुनते हुए 8 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया है। मैं थोड़ा पास से आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से बना लिया है। अगर आप वैसा बॉर्डर बनाना चाहते हैं, एक सीधे का एक उल्टे का, या जिस भी तरीके का बनाना चाहते हैं आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने ये पूरा आपको डिज़ाइन के हिसाब से बताया है। जैसे कि मैंने यहाँ ये सीधी सीधी सिलाइयों का ये धारियों वाला डिज़ाइन डाला है, इसी तरीके से मैंने इसमें बनाया है। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया कि इसमें 10-10 के मल्टीप्लस से फंदे लेने हैं और प्लस में 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो ये मैंने 32 फंदे लिए हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने सीधी सीधी सिलाई बुनी थी। तो ये हमारा जो पहला फंदा है इसे हम उल्टा उतारेंगे और ऊन को उस तरफ कर देंगे ताकि हमारी किनारी अच्छी बने। ये देखिए, एक फंदा मैं सीधा बुन लूंगी। ये हमारे 2 फंदे हो गए। 2 फंदे बुनने के बाद ये जाली डालेंगे। जो ये फंदा है हम इसको पलट लेंगे इस तरीके से। पलटने के बाद 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। ये 2 फंदों का एक कर दिया मैंने। अब हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद अब इधर से, यहाँ से देखिए, ये जो 2 फंदे हैं हमारे, इन 2 फंदों को यहाँ से एक करेंगे। जो हमने पहले लिया था वहाँ हमने फंदा पलटा था, लेकिन यहाँ पर हम इस तरीके से लेंगे। 2 फंदों का एक कर दिया और जाली डाल दी और ये हमने 2 फंदे बुन लिए। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया पूरा 10 फंदों का। अब अगला फिर से जाली डालेंगे। यहाँ देखिए, फिर हम फंदे को पलटेंगे इस तरीके से। पलटने के बाद इधर से, यहाँ से 2 फंदों का इस तरीके से एक करेंगे। फिर से 4 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4। 4 फंदे बुनने के बाद यहाँ से फिर से 2 फंदों का हम एक करेंगे। 2 फंदों का एक कर दिया, जाली डालेंगे और 2 फंदे बुन लेंगे। ये हमारा दूसरा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। अब फिर से तीसरे के लिए जाली डाली, फंदे को पलटेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। एक करने के बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। 4 फंदे बुन लेने के बाद अब जो ये 2 फंदे, इन 2 फंदों का एक कर लेंगे इस तरह से। एक करने के बाद फिर से जाली डालेंगे और ये 2 फंदे हमारे बचे, इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे, जैसा कि हमने शुरुआत में 2 फंदे यहाँ पर सीधे बुने थे। अब हम उल्टी तरफ आ जाएंगे। डिज़ाइन की दूसरी रो है ये, और पूरी सिलाई को, पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। तो मैं इसे पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। जब भी उल्टी रो आएगी तो हमें उल्टा ही बुनना है इस तरीके से, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डलेगा।
तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम तीसरी रो पर हैं सीधी तरफ। पहले फंदे को उतार लेंगे और 2 फंदे बुन लेंगे, 1 2 फंदे बुनने के बाद ये देखिए जाली डाली थी हमने पहले, ये फिर से हमने जाली डाल दी। इस फंदे को हम पलटेंगे इस तरीके से और 2 फंदों का एक करेंगे। अब हम यहाँ पर पिछली बार जो हमने सीधी तरफ से 4 फंदे बुने थे, लेकिन अब की बार हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 2 फंदे बुनने के बाद अब फिर से 2 फंदों का हम एक करेंगे। एक करने के बाद ये जाली डालेंगे और यहाँ पर हमने 2 फंदे बुने थे, अब की बार हम यहाँ पर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। ये 4 बुनने के बाद डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला डिज़ाइन शुरू होगा। ये देखिए जाली डाली, फंदे को पलटा, 2 फंदे का एक करेंगे, 2 फंदे बुनेंगे, 1 2 और फिर से 2 फंदों का इधर से एक करेंगे, जाली डालेंगे और फिर से 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। 2 डिज़ाइन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तीसरे के लिए देखिए जाली डाली, फंदे को पलटेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और 2 फंदे बुनेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। हमें यह ध्यान रखना है कि हम फंदों को किस तरीके से, एक बार तो पलट के बुन रहे हैं और एक बार बिना पलटे। ये 2 फंदों का एक कर दिया, जाली डाल दी और 3 फंदे ये हमारे बुन लेंगे, 1 2 और 3। अब हमारी 4th रो आएगी जो कि उल्टी है और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी ही बुनेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टा उल्टा बुनते हुए। ये देखिए 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारा डिज़ाइन अब दिखने लगा है। ये देखिए जाली बन रही है और यहाँ पे ये डिज़ाइन। 4 रो कंप्लीट होने के बाद अब हम 5वीं रो पर हैं। ये डिज़ाइन हमारा पूरा 6 रो का है। तो ये देखिए पहले हम फंदा उतार लेंगे एक और आगे के 3 फंदे बुन लेंगे, यानी टोटल 4 फंदे। ये देखिए 4 फंदे हो गए हैं हमारे। अब जाली डालेंगे, इस फंदे को हम पलटेंगे। हमें ये फंदे पलटने का जरूर ध्यान रखना है, किस तरीके से पलटना है, इस तरह से और यहाँ से बुनना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम 2 का एक हमने यहाँ कर दिया, अब हम इधर से 2 का एक करेंगे। यहाँ पर 2 का एक करने के बाद फिर से हम डिज़ाइन डालेंगे। ये हमारी डिब्बी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर 6 फंदे, पहली रो में हमने 2 बुने थे, तीसरी रो में 4 बुने थे और अब 5वीं रो में हम 6 बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे पहले। ये देखिए फंदे को पलटेंगे इस तरीके से और यहाँ से बुनेंगे। 2 फंदों का एक किया और इधर से 2 फंदों का एक किया। लेने का तरीका ध्यान रखना है हमें, ये वाला हमने किस तरीके से लिया और ये वाला किस तरीके से लिया। जाली डालेंगे और 6 फंदों को बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। 2 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं। फिर से हम जाली डालेंगे, फंदे को पलटेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से और इधर से 2 फंदों का एक करेंगे। 2 फंदों का एक करने के बाद फिर से जाली डालेंगे और जो ये बाकी के हमारे बचे हुए फंदे हैं इन्हें हम बुन लेंगे। अब हमारी उल्टी रो है 6ठी, इसे हम उल्टा ही बुनेंगे। तो मैं इसे उल्टा बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 6 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और 6 रो कंप्लीट होने के बाद ये हमारा डिज़ाइन बना है। अब हम यहाँ पर ऐसी धारियाँ बनाएंगे। 6 रो का ये डिज़ाइन है और 6 रो की हमारी धारियाँ बनेंगी, जैसा कि मैंने आपको ये देखिए स्वेटर में दिखाया है। यहाँ पर देखिए ये धारियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर ये वाली, और फिर ये डिज़ाइन है 6 रो का। फिर ये धारियाँ 6 रो की, 3 धारी बनी हुई हैं, यानी कि सीधी और उल्टी तरफ से ये 6 सिलाई हैं। फिर डिज़ाइन है, तो ये ही बताऊंगी मैं आपको। डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमें धारियाँ कैसे बनानी है। पहला फंदा उतार लिया,
और पूरी सिलाई को हम इस तरह के सीधा सीधा बुनेंगे, इस तरह से। तो ये टोटल हम इस तरह से बुनेंगे, सीधी और उल्टी तरफ से सीधा ही बुनना है। 6 रो बुनेंगे टोटल। ये देखिए, ये हमारी पहली रो है। इसी तरीके से बुनना है, चाहे वो हमारी सीधी सिलाई हो चाहे उल्टी सिलाई हो। तो मैं इन 6 रो को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ ये धारियाँ कैसी बनी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी 6 रो कंप्लीट कर ली हैं, सीधा सीधा बुनते हुए दोनों तरफ से। और ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है, जैसा कि मैंने आपको अपने इस स्वेटर में बनाकर दिखाया था। अब हम आगे फिर से इसी डिज़ाइन को आगे चलाते रहेंगे और ये डिज़ाइन हमारा बनता रहेगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। ये देखिए, हमने यहीं से शुरुआत की थी। जब ये हमारा उल्टा फंदा है तो हम इसे उतारेंगे और ऊन को उस तरफ करेंगे, एक फंदा और बुनेंगे, जाली डालेंगे और फंदे को पलटेंगे और इधर से 2 फंदों का एक कर देंगे। हम इसी लाइन को, जो हमने पहले डिज़ाइन वाली रो बनाई थी, इसी रो को फिर से हम दोबारा से बनाना शुरू करेंगे। 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद इधर से 2 फंदों का एक करेंगे और जाली डाल देंगे। 2 फंदे बुनेंगे, एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये इस तरीके से फिर से हमें इन्हीं 6 लाइनों को दोहराना है और ये हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। तो ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। और जो मैंने ये स्वेटर बनाया है, इस स्वेटर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उस लिंक को खोलकर मेरे इस स्वेटर के डिज़ाइन को, स्वेटर बनाना जो मैंने वीडियो डाली हुई है, उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये डिज़ाइन बनाना एकदम आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे मैं ऐसी और भी वीडियो डालूंगी, जैसे कि मैं अभी इसकी कैप बनाऊंगी स्वेटर की, इसके सॉक्स बनाऊंगी और पजामी बनाऊंगी। तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।